नमस्कार, द स्पाई देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आदित्य राजपूत। आज तक आपने फार्मिंग जो है वो काफ़ी प्रकार की जो है वो देखी होगी, लेकिन आपको हम बता दें कि आज हम आपको बी कीपिंग फार्मिंग कैसे होती है और किस तरीके से मधुमक्खी का शहद जो है वो निकाला जाता है और किस तरीके से मधुमक्खी को जो है वो पाला जाता है, वो हम आपसे आज बताएंगे। शायद आपने ये पहले कभी नहीं सुना होगा कि हमारे जम्मू में जो है वो बी कीपिंग फार्मिंग जो है थोड़ा बैठ के निकालो, थोड़ा इस तरफ रखना इसे। नहीं, नर नर ये है, ये रानी है, क्वीन है, ये नर है। ड्रोन आ रही है ना भैया, आप ना इधर तीनों चारों ना ये नीचे 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 आगे इस साइड, ये वाली। बैठो, आप इधर ही बैठो। चाचा आप इधर आ जाओ, इनको बोलना आप इधर ही थोड़ा सा बैठ के चेक करो इसको। आप इधर आ जाओ, इसको खड़े से रखो, बस ऐसे ऐसे। क्या तुम करते रहो। शहद है सर, जो सील, ये है रानी, इधर ये है रानी। तो इसमें से बच्चे निकलेंगे। ये जो है ना कवर वाला, ये है। पहले इसमें होता है जब ये अंडे डालती है, वो कहाँ, वो ये है। इसमें दिख रहा है कुछ, इसमें दिख रहा है कुछ, थोड़ा सा दिख रहा है ना। फिर ये बन रहा है उस अंडे का। चलो वो होती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं बात करने के लिए, इनसे हम बात करेंगे। सर पहले तो आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? शब्बीर अहमद भट्ट। कहाँ के रहने वाले हैं? हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा, तहसील त्राल। तो कितनी देर से ये बी कीपिंग फार्मिंग का काम जो आप कर रहे हैं? अभी हमारे को हो गया लगभग 20-22 साल हो गया। 20-22 साल हो गया। हम श्रीनगर से शिफ्टिंग करते हैं, जैसे जम्मू, राजस्थान, गुजरात, इसलिए कि वहाँ पर सर्दी बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ में सक्सेस नहीं रहती है। उसकी वजह से हम यहाँ आते हैं गर्मियों में, फिर सर्दी में वापस जाते हैं, जैसे मार्च अप्रैल में वापस जाते हैं। हाँ, जब वहाँ गर्मी होती है तो फिर पर्पज़ के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, चाहे कि शहद भी मिलता है। अब की बार क्या हुआ कि शहद तो निकाला, बहुत सारा निकाला, अच्छा अल्लाह का शुक्र था, दिया था माल, मगर मार्केट नहीं रहा। तो बी कीपर क्या है कि इस टाइम लगभग रो ही रहे हैं कि क्योंकि रेट्स नहीं मिल रहे हैं, और दूसरा क्या है कि मार्केटिंग में असल में क्या है कि केमिकल शहद ज़्यादा चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट है उनको। हमने बहुत शिकायतें की है, हमारे अपने कश्मीर में किया है हमने, यूनिवर्सिटी को भी बोला, छापे भी डलवाए थे, तो तब भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो उसका मतलब यही है कि जब छापे पड़ गए, सैंपल पकड़ा गया, वो उसको लेबोरेटरी में पास कराया उन्होंने, वो कैसे पास हो गया, उसके मामलात क्या है, ये इसकी वजह से हमारे जो हम इतनी दूर से जा रहे हैं, आ रहे हैं, हमारा ये बिज़नेस अपना बढ़ा रहे हैं,
तो इसमें क्या दिक्कत यही आ रही है कि हमारा मार्केटिंग नहीं है, और लोग भी जब मार्केट से शहद खरीदना चाहते हैं उनको पता नहीं है असली शहद कौन है, नकली कौन है। वो नकली को पसंद ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें खासियत क्या है कि वो सिर्फ टेस्ट में कुछ होता है और उसका शक्ल में कुछ अलग सी दिखावट है। जो हमारा जो शहद है ये जम जाता है, और लोगों को पता है कि जो शहद जमता है उसमें चीनी होता है, मगर लोगों की गलतफहमी है ये। अगर लोग ये सोचेंगे कि शहद जमा हुआ शहद बिल्कुल सही है, करेक्ट है। शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे जम्मू में भी जो है वो किस तरीके से मधुमक्खियों को जो पाला जाता है, और पालने के बाद एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये शहद जो है ये लोग निकालते हैं। सर पहले तो आप ये बात बताइए कि कितनी मेहनत रहती है इसके पीछे, और किस तरीके से आप मधुमक्खी को पालते हैं, और मधुमक्खी कहाँ से लाते हैं आप? मधुमक्खी तो ये हाँ, जब हमने स्टार्ट किया था ये काम, हमने लाए थे कोई 10 बॉक्स जी 20-22 साल पहले जी और इस टाइम मेरे पास लगभग 900 बॉक्स है जी। तो कुछ हमने बीच में बेचे भी थे, कुछ खरीदी भी और कुछ अपना बिजनेस बढ़ाता रहा। लड़के साथ 5-6-7 काम कर रहे हैं हमारे साथ, उनको तनख्वाह भी मिलती है। कम से कम 10,000 रुपये एक लड़का तनख्वाह लेता है, और खाना पीना लगभग ये बैठता है एक लड़के के ऊपर 15,000 रुपया ये बैठता है 15। मगर हमको पड़ता नहीं खाता इसमें, मतलब पूरा बच्चों की तरह जो है इनकी देखभाल करनी पड़ती है। बच्चों की तरफ। जैसे हम घर में कोई पोल्ट्री फार्म डालता है या कोई दूसरा काऊ फार्म डालता है या शिप फार्म डालता है, उसी तरह से ये भी है, उसी तरह से ये भी है। यही अपना बिजनेस है, यही हमको इसी से कमाते हैं, वही हम अपने ऊपर खर्च करते हैं और दूसरों के ऊपर भी जाता है। मगर इसमें मज़ा नहीं रहा, 2-3 साल से ऐसा ही हो रहा है। आज इस साल ज़्यादा ही हो गया, इस साल बिल्कुल माल पड़ा है लोगों के पास। राजस्थान में बैठे बी कीपर लोग फ़ोन कर रहे हैं एक दूसरे को, हमको किराए दे दो, मगर माल 200 टीन 100 टीन पड़ा है शायद। पहले आप मुझे ये बताइए, ये मधुमक्खी कहाँ से लाते हैं आप, और किस तरीके से आप इनको बॉक्सेस में डालते हैं, जैसे और कोई शहद किस तरीके से बनता है? हाँ, जैसे कोई बड़ा फार्मर है जिसके पास 1000 पेटी 2000 पेटी है, अभी कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको पहले किसी बी कीपर के साथ चलना पड़ता है 1 साल 2 साल। तो जब वो सीख जाता है तो उसी टाइम वो भी अपना 10-20 डब्बा 50 डब्बा खरीद सकते। जैसे अपनी औकात है, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा भी खरीद सकता है, जिसके पास कम है अपना आप लोग स्टैंड करना चाहता है तो वो उसी हिसाब से डब्बे ले लेगा। तो ये बात है जी। तो अगर बात की जाए इसमें आप कितने दिन इनको पैक करके रखते हैं आप डब्बे में? ये तो पैकिंग ही होता है। असल में क्या है कि ये बॉक्से में जैसे पैक हो गया कि जब से ये अभी इतने फ्रेम पे है 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेम पे है, अभी ये 10 पे पहुंचेगा। 10 के ऊपर बैठ क्या है कि इसमें मक्खी टाइट हो जाएगी। टाइट के बाद यहाँ इसको हम डिवाइड करेंगे, दूसरा डब्बा ला के इसमें आधा 50-50 करेंगे, नहीं तो इसके ऊपर सुपर चैमर चढ़ाएंगे, डबल चैमर। हाँ, जब अभी काम बाहर से इस टाइम कम है, अभी लगभग 20-25 अगले महीने मान लो 1 से चालू काम हो जाएगा। और ये छत्ते आप जो खाली दिख रहे हैं ना, अभी ये खाली है, थोड़ा थोड़ा भरा हुआ है, फिर ये पूरा शहद से भरा होता है। तो उसके बाद में हम निकाल कुछ लोगों को ये नॉलेज नहीं होगी, इसमें एक रानी वो मक्खी होती है, या फिर एक जो किस तरीके से ये पूरा शहद बनता है वो आप बताइए ज़रा। अच्छा, शहद जैसे बनता है, देखो जैसे बाहर काम चालू हो जाता है, ये शहद अपनी एक कार्नरों में भरती है। इसे हम पुराना शहद दिखाएंगे। जैसे ये है शहद, ये ऊपर वाला जो हिस्सा ये शहद है। अभी इस टाइम क्या है कि काम बाहर कम है, इसलिए कम दिखता है। ये जो है ये ब्रीडिंग है, इसमें बच्चे निकलते हैं, ये वाला सिस्टम, ये ब्रूड है सारा। मतलब एक बॉक्स में कितना शहद निकल जाता है? एक बॉक्स में अगर सीज़न अच्छा रहा तो फार्म भी स्ट्रांग होगा तो 7 किलो 8 किलो तो निकल सकता है, 10 किलो भी। एक अगर आपके पास इतने सारे बॉक्स हैं, जिस तरह से आपने बताया कि आपने 50 बॉक्स से शुरू किया था और अब आपके पास 900 बॉक्स हैं, तो मतलब एक बॉक्स से कितनी कमाई हो जाती है और कितना खर्चा आता है एक बॉक्स पर? इस टाइम जो खर्चा ज़्यादा है, इस टाइम खर्चा ज़्यादा है और कमाई बहुत कम है। कमाई बहुत कम है क्योंकि जो शायद अभी तक हमने जो शहद निकाला है सारा अभी पड़ा ही है। हमने मतलब हम यहाँ इसको मतलब जो यहाँ से अब कश्मीर के लिए लेना पड़ेगा, मतलब पहले राजस्थान में थे, वहाँ से यहाँ आने हमारे पास मतलब किराए के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि खर्चा इसमें ज़्यादा इस टाइम आ रहा है और कमाई बहुत कम। माल जो बना है, जो शहद बना है, जो शहद हमारे पास पड़ा है अभी, मतलब कोई व्यापारी वो खरीदता भी नहीं है। तो मतलब ये जो शहद आप निकालते हो ये आप गवर्नमेंट को देते हो या फिर आप दुकानों पर जाकर खुद सेल करवाते हो? नहीं, इसमें बड़े बड़े कंट्रैक्टर आते हैं, जैसे फर्म वाले आते हैं, वो ले जाते हैं, उनका कंट्रैक्ट आगे होता है, वो ले जाते हैं लोकल मतलब प्राइवेट।
जी, गवर्नमेंट का भी वो जो एग्रो वाले उठाते थे, और बोलते वो क्या है कि अब ये जम्मू का यादर का नहीं उठाते हैं, वो उठाते कश्मीर का एक एकड़ फ्लावर का। अब जैसे आपने ये पेटी लगा कर रखी है, आपको उनको अभी कहाँ- आए हुए जम्मू में 4 से 5 दिन हो गए हैं, तो मतलब कितने दिन ये पेटी में पैक रहेगा और कब इसके बीच में से शहद निकलेगा? लगभग मेरे भाई 25 मार्च से। मतलब हाँ। खाली 1.5 महीना इनको रखना हाँ, पड़ता रखना है। पड़ेगा इधर, 1.5 महीना लगभग रखना पड़ेगा। तो मतलब मौसम का किस हिसाब से रहता है, टेम्परेचर किस हिसाब से रहता है कि मतलब मधुमक्खी का शहद निकालना पड़े? इसमें क्या है कि ये फ्लावर के इस टाइम फ्लावर नहीं है, इसलिए जैसे ये मल्टी फ्लावर चालू हो जाएगा तो उस टाइम शहद आना भी चालू हो जाएगा। तो जैसे अभी हमने लगाया जहाँ पर जिस जगह पर हम खड़े हैं, इधर अभी सफ़ेदे का फूल निकला हुआ है और बाकी किसी फ्लावर का, और ब्रैंकेट भी था कुछ, जैसे वो फ्लावर दिख रहा है आपको इसमें भी। मगर इसमें क्या है कि इसमें अभी नेक्टर कम आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा डाउन है, इसको टेम्परेचर चाहिए। जी, तो मतलब ये अगर बात की जाए, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, एक शहद हो गया ये पेटी वाला, आप कहते हो ये प्योर शहद होता है, और एक शहद होता है कि जो पेड़ पर मधुमक्खी लगी होती है, क्या वो भी प्योर होता है? हाँ वो भी प्योर होता है, श्योर, उसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं है। तो मधुमक्खी कहाँ से अरेंज करते हो? अब ये मतलब पैकिंग आती है या ये फिर जो- आप खुद ये जो पकड़ते हो breed है, उसको? असल में क्या है कि इंडिका ब्रीड जो अलग है वो थी, वो काली मक्खी छोटी होती थी, तो वो यहाँ पर क्या है कि फेल हो गई, फिर उसमें डिजीज़ आ गई, फिर उसके बाद में ये इटालियन से मेलिफेरा आई है, गवर्नमेंट ने मंगवाई है। गवर्नमेंट ने मंगवाई, जो इसको एपिकल्चर डिपार्टमेंट बोलते हैं, एग्रीकल्चर में आता है, उसने मंगवा के 5-5 डब्बे उस टाइम तकसीम किए थे जो बड़े बड़े बीकी पर थे, तो उसके माध्यम से फिर चलता रहा, तो आगे इंशाल्लाह ये बढ़ता रहा। बहुत लोग मेहनत तो करते हैं, लोग बच्चे भी मेहनत करते हैं किसी तरह, मतलब आवारा गर्दी के से अच्छा यही है कोई काम सीखो, कोई काम करो। तो हमने भी यही, गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट नहीं कर सपोर्ट रही। नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट का सपोर्ट अभी तक मतलब नहीं मिल रहा है। जो मतलब नए लड़के जो आ रहे हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन की है, कुछ लड़के तो ऐसे जिन्होंने पीएचडी भी किया हुआ है, और वो भी मतलब इस काम में जुड़े हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं, उनको भी नहीं मिल रहा है। अभी कुछ लोग वीडियो देखकर नीचे कमेंट करेंगे, जिस तरह से आपने मधुमक्खी का बॉक्स जो है वो खुला रखा हुआ, क्या रिस्क रहता है कि काटने का, या फिर ये भी कुछ होता है कि जैसे गर्मियों में इनका जो डंग है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो अभी कोई रिस्क नहीं होता? नहीं, डंग में क्या है कि जब इसके साथ छेड़खानी करेंगे उसके हिसाब से ये काटेगी। जैसे आप अनजान, हम तो यहाँ जहाँ पे खड़े हैं तभी मतलब आप इधर 5 मिनट से आए हो, जैसे आप खड़े हो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिसको पता नहीं होगा वो इसके साथ मतलब खोलेगा, फ्रेम निकालने की कोशिश करेगा, तो यकीनन उसको ये डक मारेगी, उसको काटेगी। रिस्क है। और खासकर जो बच्चे हैं ना, जो बच्चे हैं उनको मतलब इनसे थोड़ा दूरी रखना चाहिए। हाँ, तो आपको हम बता दें कि अब जम्मू में जो है बी कीपिंग फार्मिंग जो है वो हो रही है, और आपने शायद सुना नहीं होगा कि हमारे जम्मू में भी जो कश्मीर के लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर मधुमक्खियों में से जो है वो शहद निकाला जाता है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि मार्च के एंडिंग में जो है वो शहद निकाला जाएगा, और अभी फरवरी चल रहा है और मार्च के एंडिंग में इसका शहद निकाला जाएगा। और आपको हम बता दें कि सरकार की तरफ से अभी तक इनके लिए कोई भी सहूलत जो है वो नहीं निकाली गई है, और अगर इसमें से जो शहद निकलता है तो ये बाहर के जो कंपनियां हैं या कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको ये सेल करते हैं। और आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा कि आपको कैसी लगी ये वीडियो, और क्या आपने सुना था कि जम्मू में भी बी कीपिंग फार्मिंग जो है वो होती है। तब तक ले बने रहिए द डिस्पैच वीडियो के साथ।